तो आज की क्लास में करने वाले हैं डेली डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस। ओके, जो क्लास क्या है, क्लास हम लोग का क्या है 11। ओके, 11 क्लास है। ओके, और ये मेरा रविकांत स्टडी ऑफिशियल मेरा चैनल का नाम है। ओके, जो अभी आप इस चैनल पर स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो देखिए आज हम जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस, तो इसमें हम लोग सीखेंगे कि कुछ शिष्टाचार वाला वाक्य, जैसे आपको पता है कि हम लोग एक इंडियन हैं, तो अगर इंडियन अगर नाम किसी के माइंड में आता है तो उसके अंदर ये थॉट्स होता है कि उसका जो बोलने का तरीका है वो बहुत ही पोलाइटली है, शिष्टाचार। हमारा जो इंडियन है वो कह सकते हैं कि सिविलाइजेशन एंड कल्चर से रिलेटेड है। जैसे कि हम इंडियन के अंदर शिक्षाचार और क्या बोलते हैं संस्कृति, अपना संस्कृति और अपना संस्कार एक है ना जो अलग तरीक़ा से है। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि अदर कंट्री में ऐसा नहीं है जिस तरह से हमारा देश इंडिया में है। ओके, तो कुछ शिष्टाचार वाला वाक्य जिसे सुनने के बाद किसी को चुभे नहीं, अगर कुछ से आप बोल भी रहे हैं तो उसकी बात चुभे नहीं, तो इस तरह से बात हम लोग बोलते हैं। तो उसे जैसे कि आप इस तरीके से बोलिए कि आप अगर उससे गुस्सा भी हो रहे हैं, कुछ बोल भी रहे हैं काम करने के लिए भी, तो आपको वो सारे जो सुन रहा है उसको कुछ बुरा ना लगे। तो कुछ ऐसे हम लोग आज शिष्टाचार वाले वाक्य देखेंगे। ओके, और ये जो सेंटेंस है ये हमारे डेली यूज, जैसे कि हमारे दैनिक जीवन में, हमारा जीवन में प्रतिदिन ये जो सेंटेंस है हम लोग बोलते हैं। लेकिन हाँ, जानता हूँ कि मैं जानता हूँ कि आप हिंदी तो बोल लेते हैं लेकिन इंग्लिश बोल नहीं पाते हैं। तो आज इसी डाउट को दूर करने के लिए आज एक सेशन लाया हूँ। जो हिंदी आपको आती है लेकिन उसको इंग्लिश आप नहीं बोल पाते हैं, तो इसी सारी चीज़ों को लेकर हम आपके डाउट को क्लियर करने आए हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, तो जो पहला जो हमारा सेंटेंस है वो ये है, हमारा जो पहला सेंटेंस है वो है कि ज़रा ध्यान दीजिए। देखिए इसका मतलब क्या होता है कि आप कहीं स्टेज पर होते हैं, आप बहुत सारे भीड़ में स्टेज पर होकर बोलते हैं, तो आपको सबसे पहले आप बोलते हैं कि देखिए मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, इस तरह से बोलते हैं ना। तो इस तरह से हम लोग हिंदी में बोलते हैं, लेकिन हमको इंग्लिश में बोलना हो तो क्या बोलेगा कि प्लीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल मे आई ड्रॉ योर अटेंशन प्लीज़। इस तरह से बोलते हैं कि कृपया सबसे पहले मैं आपके ध्यान को एकत्रित करना चाहता हूँ हमारी ओर। तो वही बोला कि ज़रा ध्यान दीजिए, तो क्या बोलिएगा कि मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज़। इसको क्या क्या पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे, और क्या योर पढ़ते हैं ना, इसको क्या पढ़ेंगे योर। ठीक, तो मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज़, योर, इस तरह से बोलेंगे योर। तो मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज़, इसका मतलब ये हो गया कि क्या मैं आपकी ध्यान को अपनी ओर आकर्षित कर सकता हूँ, या कहने का मतलब है ज़रा ध्यान दीजिए। इस तरह से बोलते हैं ना कि ज़रा ध्यान दीजिए, तो अपनी ओर आकर्षित करना। आप किसी भी स्टेज पर या कोई भी आप बात बोल रहे हैं, अगर नहीं सुन रहा है तो फर्स्ट क्या बोलेगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज़, क्या मैं आपको ध्यान को आकर्षित कर सकता हूँ, या कह सकते हैं कि कृपया प्लीज़ ध्यान दीजिए। इस तरह से बोलते हैं ना, तो उसको इंग्लिश में इस तरह से बोलेंगे कि मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज़, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज़, अटेंशन। ओके, इसका मतलब होता है कि कृपया ध्यान दीजिए। ठीक, उसकी ओर। चलिए
दूसरा है इसे अपना ही समझ, इसे अपना ही चीज़ समझें। इस तरह से होता है ना कि कोई बात नहीं है, बैठिए ना, अरे समझिए अपना ही घर है, अपना ही सब चीज़ समझिए, जहाँ मन तहाँ बैठिए, वो खाए वहाँ पर अरमुद है, खाइए उसको, अपना ही समझिए इसमें, अरे मालिक है तक अपना ही है, सब सब मेरा ही है, चलिए अपना ही समझिए। और किसी हित नाता ही जाते हैं तो ले जा कह रहे हैं, खाइए, अपना घर समझिए, खाइए ना, अपना है सब क्या, हम लोग दूसरा कोई है, हम तो अपना है, काला ले जा रहे हैं, इस तरह से बोलते हैं ना कि इसे अपना ही चीज़ समझें। तो क्या बोलेंगे, इट्स ऑल, इट्स इट्स इसको पढ़ेंगे आल, इट्स ऑल, इट्स ऑल योर्स, ठीक, इट्स ऑल योर्स, क्या पढ़ेंगे, इट्स ऑल योर्स, इट्स ऑल योर्स, ठीक। या बोलते हैं हम लोग जैसे कि इट्स का मतलब होता है इट इज़, ओके, इट्स का मतलब क्या होता है, इट इज़। तो यही फुल फॉर्म में लिखा गया है कि इट इज़ ऑल योर्स, इट इज़ ऑल योर्स, ठीक, इस तरह से बोलेंगे। चलिए, तो हम लोग का तीसरा जो सेंटेंस है वो क्या है, जरा मुझे बोलने दे, क्या बोलेगा, मुझे बोलने दो, इस तरह से बोलते हैं ना कि जरा मुझे बोलने दे, ठीक। तो क्या होगा, विल यू प्लीज़ परमिट, विल यू प्लीज़ परमिट मी टू स्पीक, विल यू प्लीज़ परमिट मी टू स्पीक, विल यू प्लीज़ परमिट मी टू स्पीक, यानी कि कहने का मतलब होता है कि मुझे बोलने के लिए परमिशन दीजिए, परमिट का मतलब होता है आज्ञा दीजिए मुझे, टू स्पीक माना बोलने के लिए। तो देखिए दूसरा वर्ड में हम लोग बोलते हैं कि लेट मी स्पीक, इस तरह से बोलते हैं ना कि लेट मी स्पीक। तो ये बताइए, तो शिष्टाचार वाला बात नहीं है कि मुझे बोलने दो, इस तरह से हुआ नहीं ना होता है। तो ये विल इसलिए लगाया है कि आखिर जब बोलिएगा तो आप फ्यूचर में नहीं बोलिएगा, आप बोले कि हमको बोलने दो, तो अभी तो बोल नहीं रहे, फ्यूचर में बोलेगा, तो इसलिए यहाँ पर विल लगा है, ठीक। विल यू प्लीज़ परमिट मी टू स्पीक, excuse me, please listen to me carefully, actually I want to say something about me, please will you please permit me to speak, because since a lot of time you have been speaking, so please give me some times to speak, so I request you, will you please permit me to speak, इस तरह से बोलते हैं ना कि कृपया मुझे बोलने दीजिए, इस तरह से बोलते हैं। तो ये पोलाइटली हुआ कि नहीं, एक शिष्टाचार रूप से हुआ कि नहीं, कि जरा मुझे बोलने दे, अब किसी को बुरा भी नहीं लगा, अब बोले क्या मुझे बोलने दो, ऐसे बोलिएगा तो देखा ना कि जरा मुझे बोलने दे, तो क्या होगा, विल यू प्लीज़ परमिट मी टू स्पीक, विल यू प्लीज़ परमिट मी टू स्पीक। चलिए आगे चलते हैं। अगला है कि अपने काम में मेरी मदद ले लीजिए। देखिए आप काम क्यों कर रहे हैं, आप इतना देरी आप खाना नहीं खाए हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मुझे काम में क्या शामिल कर लीजिए, मैं आपको काम मिलजुल कर तुरंत ख़त्म कर दूंगा। तो क्या हो गया, लेट मी ऑल्सो, इसको क्या पढ़ेंगे, ऑल्सो, ऑल्सो, इसका मतलब हुआ कि लेट मी ऑल्सो हेल्प यू, लेट मी ऑल्सो हेल्प यू, ओके। चलिए, क्या आप थोड़ा सा खिसकेंगे, इस तरह से बोलते हैं ना कि क्या आप थोड़ा सा खिसकेंगे, तो इसको क्या बोलेंगे, विल यू प्लीज़ मूव, इसको क्या बोलेंगे, मूव, मूव अ बिट, विल यू प्लीज़ मूव अ बिट, विल यू प्लीज़ मूव अ बिट, विल यू प्लीज़ मूव अ बिट, इस तरह से बोलना है, ओके। अगला है कि ज़रा धीरे बोले हैं, लिखा है कि ज़रा धीरे बोलें। कोई होता है कि बहुत ज़ोर से एकदम नॉइजली बोलता है, वैसे नहीं, बोला कि ज़रा धीरे बोलें, इस तरह से बोलना है कि ज़रा धीरे बोलिए ना,
ठीक, तो क्या बोलेंगे, विल यू प्लीज़ स्पीक, विल यू प्लीज़ स्पीक स्लोली, विल यू प्लीज़ स्पीक स्लोली, जरा जरा खिसकेंगे, विल यू प्लीज़ मूव, विल यू प्लीज़ मूव अ बिट, ओके, जरा खिसकेंगे, विल यू प्लीज़ मूव अ बिट, जरा धीरे बोलें, विल यू प्लीज़ स्पीक स्लोली, ओके, इस तरह से बोलना है कि ज़रा धीरे बोलें या क्या आप थोड़ा खिसकेंगे, तो विल यू प्लीज़ मूव अ बिट। चलिए अगला है कि ज़रा धीमा बोलने की कृपया करें, आप बुरा ना माने, इस तरह से बोलते हैं ना कि आप बुरा मत मानिएगा, बुरा मनाने, क्या आप थोड़ा सा धीरे बोलिएगा, तो क्या होगा, विल यू माइंड स्पीकिंग अ बिट सॉफ्टली प्लीज़। देखिए माइंड के बाद कोई भी वर्ब आता है तो उसमें वो वर्ब V5 में V4 में बदल जाता है, इसका मतलब V में ING लगता है, एकदम ज़रूर लगता है जब माइंड का प्रयोग होता है। तो बोला है कि विल यू माइंड, आप बुरा ना माने तो कृपया आप स्पीकिंग अ बिट सॉफ्टली, क्या आप धीरे बोलेंगे, प्लीज़ कृपया, इस तरह से, ओके। विल यू माइंड, आप बुरा ना माने तो आप धीरे बोलिएगा, सॉफ्टली बोलिएगा, धीमा बोलिएगा, आपसे कृपया धीमा बोलिए, इस तरह से, ओके। तो विल यू माइंड स्पीकिंग, विल यू माइंड स्पीकिंग अ बिट सॉफ्टली, विल यू माइंड स्पीकिंग अ बिट सॉफ्टली प्लीज़, ओके, इस तरह से। आगे देखते हैं, क्या आप मुझे बैठने देंगे, क्या आप मुझे बैठने देंगे, विल यू प्लीज़ लेट मी सीट, विल यू प्लीज़ लेट मी सीट। देखिए लेट मी सीट का मतलब होता है, देखिए इस यहाँ पर भी आपका इसका हो सकता है, जैसे कि लेट मी सीट का मतलब होता है मुझे बैठने दो, मुझे बैठने दो, लेकिन ये देंगे लगा हुआ है, फ्यूचर है, तो इसलिए इसमें लगाया कि विल यू प्लीज़ लेट मी सीट, विल यू प्लीज़ लेट मी सीट, इस तरह से, ओके। चलिए 9वां है, क्या मैं आपका थोड़ा सा समय ले सकता हूँ, क्या मैं आपका थोड़ा सा समय ले सकता हूँ, इस तरह से बोलते हैं ना कि क्या मैं आपका थोड़ा सा समय ले सकता हूँ, तो इसको कैसे बनाएंगे, कुड यू स्पेयर, इसको क्या पढ़ेंगे, कुड यू स्पेयर अ फ्यू मोमेंट्स, मोमेंट, मोमेंट्स, मोमेंट, सॉरी मोमेंट्स, मोमेंट्स, क्या पढ़ेंगे इसको, मोमेंट्स फॉर मी, could you spare could you spare a few moments for me, क्या आप थोड़ा सा समय ले सकते हैं, क्या मैं आपका थोड़ा सा समय ले सकता हूँ, could you spare a few moments for me, could you spare a few moments for me, ओके, इस तरह से बोलना है। आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखेंगे जैसी आपकी मर्जी। अब कोई ऐसा बात होता है, कोई बात होता है, ठीक, कि आई एम गोइंग टू पटना एंड आई विल बाई अ फॉर्च्यूनर कार। सो जब आप अपने भाई से बातचीत करते हैं तो बोलते हैं अपने भाई को कि मैं पटना जा रहा हूँ तो मुझे बाइक खरीदना है, फॉर्च्यूनर खरीदना है कार, तो क्या मैं खरीद सकता हूँ, क्योंकि आप भी मेरे को जो 10 लाख दिए थे, मेरे पास 20 लाख है, पापा देंगे 10 लाख, इधर से बोलते हैं ना। तो क्या बोलते हैं कि आई एम गोइंग टू पटना, आई विल बाई अ फॉर्च्यूनर कार, सो प्लीज़ माई ब्रदर एक्चुअली प्लीज़ एडवाइज मी, कैन आई बाई दिस कार। तो आपका भाई बोलता है कि एज यू प्लीज़, एज यू प्लीज़, जैसी आपकी मर्जी, जाओ खरीदना है तो खरीदो। तो क्या बोलना है, जैसी आपकी मर्जी, तो एज यू प्लीज़, या कह सकते हैं कि एज यू वांट, क्या पढ़ेंगे, एज यू वांट, ओके, इस तरह से बोलना है। तो ये हमारा जो 10 था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था और डेली यूजेज स्पोकन सेंटेंस है, तो इसको आप अच्छे से रिवाइज करें और देखें और खुद से बोलने का प्रयास करें,
ओके ओके। तो ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट था। अब आप सोचिए कि ज़रा ध्यान दीजिए। तो जब आपको माइंड में ये होना चाहिए कि जब हम स्टेज पर जाएंगे या किसी को अपनी ओर आकर्षित करना है, ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना है, तो हम कौन सा सेंटेंस बोले। तो आप ये सेंटेंस बोलिए, याद कर लीजिए आपकी, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। या दूसरे सेंटेंस में बोला है, मे आई ड्रो योर रैप्ट अटेंशन टू आवर्स मी। मे आई ड्रो टू रैप्ट अटेंशन टू आवर्स मी। इस तरह से ओके, इस तरह से हम लोग बोलते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था। तो इसका पीडीएफ एक बार कि जो मैं ये पढ़ाया, इसका पीडीएफ बोलते हैं नोट्स, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, लिखा रहेगा पीडीएफ लिंक, उस पर क्लिक कीजिएगा और डाउनलोड करके अपने नोट्स बनाइएगा।